पैसा डबल, उसके और 21 दिन बाद पैसा 4 गुना, उसके और 21 दिन बाद पैसा 8 गुना, उसके 16 गुना, 32 गुना। 21 दिन में तो नहीं, पर इन अ डिसेंट पीरियड ऑफ टाइम एक असेट क्लास है रियल एस्टेट में जिसमें इतना रिटर्न मिल सकता है। तो हम आज बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड की। सो वी आर कमिंग अप विद एन एग्रीकल्चर लैंड सीरीज जिसमें हम आपको बताएंगे कि एग्रीकल्चर लैंड किसे लेनी चाहिए, लेते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, कैसे उसको मेंटेन करनी चाहिए, उसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। सो सबसे पहले हम ये जानेंगे दैट एग्रीकल्चर लैंड लेनी किसे चाहिए। सो एग्रीकल्चर लैंड एक ट्रिकी एसेट है और थोड़ा सा रिस्की भी, तो जिसका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है उसे ही इसमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो या इतना इक्विप नहीं हो इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री से, तो आपको एग्रीकल्चर लैंड नहीं बल्कि रेजिडेंशियल प्लॉट, फ्लैट या कोई कमर्शियल प्लॉट्स में जाना चाहिए। अब जिस सिटी में एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हैं, आप वहीं रहते हैं या आप हर 2-3 महीने में उस एग्रीकल्चर लैंड पे जाके उसको देख सकते हैं, then only you should go for this agri land, because agri land में लोग मिट्टी निकाल कर ले जाते हैं, कब्जे हो जाते हैं, तो आपको पीपल पावर कनेक्ट चाहिए टू मैनेज ऑल दिस न्यूसेंस। सबसे पहले चेक योर डेवलपमेंट प्लान या मास्टर प्लान। इससे आपको ये पता पड़ेगा आपकी एग्रीकल्चर लैंड क्या क्या यूज आ सकती है। फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल, कमर्शियल, होटल, रिसोर्ट, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। सेकंड इज टू चेक रोड कितने विड्थ की है आपके एग्री लैंड के आगे। रोड विड्थ के हिसाब से भी एग्री लैंड का यूज तय होता है। ऑल्सो एग्जिस्टिंग रोड की विड्थ अलग हो सकती है और प्रपोज रोड जो मास्टर या डेवलपमेंट प्लान है उसमें अलग हो सकती है, तो आपको दोनों पैरामीटर्स चेक करने चाहिए। यू मस्ट चेक दैट आपकी एग्री लैंड के आगे कोई प्रपोज ब्रिज या सर्कल चौराहे तो नहीं है। अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड के आसपास कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या कोई गवर्नमेंट अनाउंसमेंट है तो उसको आपको ध्यान रखना है और ये ज़रूर आपके एग्रीकल्चर लैंड को इम्पैक्ट कर सकता है। अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड मेन एनएच या स्टेट हाईवे पे है या विद इन कनेक्टेड टू हाईवे है, अप्रोच में है हाईवे से, तो ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है उस एग्रीकल्चर लैंड को बाय करने का। साइज ऑफ अ एग्रीकल्चर लैंड प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। साइज से हमारा मतलब ये है आपको उसका एंड यूज देखना चाहिए। अगर एंड यूज नहीं है तो जैसे कई लोग का होता है वो 1 बीघा ले लेंगे, 2 बीघा ले लेंगे, पर आज की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, स्टेट पॉलिसीज़ है, उसमें आपका 1 बीघा 2 बीघा कोई काम नहीं आता। अगर आपको कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी काटनी है तो यू नीड अ वेरी बिग चंक ऑफ लैंड। सो इन नटशेल दीज वर द पैरामीटर्स विच वी डिस्कस कि आप एग्रीकल्चर लैंड बाय करने जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें चेक करें और फिर उस डिसीजन पे पहुंचे कि आपको एग्रीकल्चर लैंड लेनी है या नहीं। इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा लिटिगेशन एग्रीकल्चर लैंड्स में होते हैं, तो आज हम जानेंगे आप अपनी एग्रीकल्चर लैंड को कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज आपने कोई एग्रीकल्चर लैंड की रजिस्ट्री करवा ली, तो आप अपने नाम पे उस एग्रीकल्चर लैंड का म्यूटेशन फाइल कराएं। म्यूटेशन का मतलब होता है आपका जो खाता रिकॉर्ड्स है उस विलेज का या उस सिटी का, उसमें आप पटवारी के द्वारा अपने एग्रीकल्चर लैंड में अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं। अक्सर लोग रजिस्ट्री कराने के बाद ये म्यूटेशन फाइल नहीं करते हैं और वो पुराना म्यूटेशन उस ओनर का चलता रहता है, एंड देन पीपल यूज दिस थिंग एंड लिटिगेट। सेकेंड थिंग इज आप अपने एग्रीकल्चर लैंड पे हत्ता बनवाइए, बाउंड्री वॉल बनवाइए या तारबंदी कराइए। एग्रीकल्चर लैंड में अक्सर लोग कब्जा कर लेते हैं और कब्जे में जाके आपको, अगर आप लिटिगेट या आप कोर्ट कचहरी में जाएंगे और अगर स्टे हो गया तो उसके पास उसका पोजीशन रह जाएगा। सो यू मस्ट इंश्योर दैट आपके पास आपके एग्रीकल्चर लैंड का पोजीशन हो। बाउंड्री वॉल लगाने का एक और एडवांटेज है, कोई मिट्टी नहीं लेके जाए। कई बार मिट्टी ले जाके लोग 5-5, 7-7 फीट का खड्डा बढ़ जाता है आपके एग्रीकल्चर लैंड में। चेक कि आपके एग्रीकल्चर लैंड के अंदर मास्टर प्लान या जोनल प्लान के अंदर से कोई रोड प्रपोज नहीं हो जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड के बीच में से निकल रही हो। देन चेक कि आपकी एग्रीकल्चर लैंड रोड के सेंटर से कितने फीट छोड़ के आपको मिली है। सेकेंडली कोई आपका है ना हाई टेंशन लाइन या फिर नो कंस्ट्रक्शन जोन नहीं होना चाहिए एग्रीकल्चर उस लैंड के ऊपर। एग्री लैंड का स्टार्टिंग से जो टाइटल है वो कहीं डोली, चारागृह, ओरण या ऐसा तो नहीं है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कोई बहन का या कोई फैमिली मेंबर का उस एग्रीकल्चर लैंड पे राइट तो नहीं है जो आपने खरीदी है। आप भी अपनी एग्रीकल्चर लैंड का ड्यू डिलिजेंस कराना चाहते हैं, फुल प्रूफ होना चाहते हैं दैट आपकी एग्रीकल्चर लैंड एनकम्परेंस फ्री है, तो नीचे दिए हुए हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल से हमारे टच में आइए एंड वी विल डू इट फॉर यू। एंड फॉर मोर सच रियल अपडेट्स, यू नो व्हाट टू फॉलो, रियल एस्टेट का रियल ज्ञान।